चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, तो अब हम बात कर रहे थे लफ कस्मों पे। लफ कस्मों पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपकी कोई पूछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब लेकिन इस आयत से एक बात और पता चलती है। सॉरी, पहले इसको कंप्लीट कर लें। उस पर गिरफ्त फरमाता है जिनका तुम्हारे दिलों ने कसद किया हो, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं सिर्फ उन बातों पे, उन कस्मों पर जो है वो गिरफ्त फरमाऊंगा जिन पे तुम्हारे दिलों ने कसद किया हो, इरादा किया हो, यानी तुम्हारे दिल की नीयत भी शामिल हो। ठीक है, सिर्फ जुबान से आपने गलती से बोल दिया तो वो उस पे लग पे नहीं है। अल्लाह बख्शने वाला बहुत बुर्दबार है। इससे एक सबक मिलता है, इससे ये सबक मिलता है कि दिल के इरादों पे भी पकड़ है। दिल के इरादों पर भी पकड़ है, दिल की बातों पर पकड़ नहीं है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि एक होता है कि हमारे दिल में कोई बात आ रही है, किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात आ रही है। ठीक है, कोई थॉट आ रहा है। तो अब आपके दिल में, क्योंकि आप इंसान है, दिल है, दिल में आ जाती है, शक आ गया किसी के बारे में, कोई ऐसी बात आ गई है, लेकिन आपने उस थॉट पे, उस बात पे अमल नहीं किया। यानी कि अगर आपको आ रहा है कि यार फलाना इंसान देखो ना, ऐसे ऐसे ऐसे, अब मैं इसके साथ ये नहीं करूंगी, लेकिन आपने उस पर अमल नहीं किया। आपने आगे किसी को ये नहीं कहा कि आप किसी के बारे में ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, बस आपके दिल में एक बात आई, आपने कोशिश की कि नहीं मैंने इस पर अमल नहीं करना, और आपने उस बात को लेट गो कर दिया। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उस पर गिरफ्त नहीं फरमाएंगे, क्योंकि आप इंसान हैं, आपके दिल में बात आ सकती है। एक बात है आपके दिल में आई, किसी के बारे में आपने कोई अजम्पशन बनाई, कोई बुरी बात आई, कोई नेगेटिव बात आई, अब मैं ये नहीं करूंगी, ऐसे नहीं करूंगी, वैसे नहीं करूंगी, फिर आपने आगे किसी से जिक्र भी कर दिया, फिर आपने उस पर अमल भी कर लिया, फिर आपकी पकड़ हो गई। ठीक है, यानी कि अगर आपके दिल में कोई बात आई है और आप उस पर पक्के हो गए हैं, तो फिर गिरफ्त है। लेकिन अगर आपके दिल में वैसी 100 बातें आती हैं, इसलिए मैं ये क्लियर करी क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग ना, हम लोगों के दिलों में आती हैं बातें, और हम तब भी डरे होते हैं। लेकिन डरना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का तकवा होना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं हमने डरना कि हम बस डर डर के ही जिंदगी गुजार दें और हम कोई अमल ना कर सके, नहीं। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि जब कोई ऐसी बात हो तो फिर अल्लाह की कोई दुआ पढ़ ले, आउज़ु बिल्ला पढ़ लिया, वसवसों की दुआ पढ़ ली, और बस मूव ऑन किया और कोई और काम कर लिया। अब उसी सोच पे बैठ के सोचते ही नहीं रहना आपने। ठीक है, तो दिल के इरादों पर पकड़ है, दिल की बातों पर पकड़ नहीं है। सुभान अल्लाह। ठीक है, लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बाअति अशहुर, और वो जो अपनी बीवियों के पास ना जाने की कसम खा बैठे, इसको कहते हैं कसमे इला, उनके लिए 4 महीने की मोहलत है। बस अगर उस मुद्दत में वो रुजू कर ले तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अब ये होती थी कस्मे इला, ये पुराने जमाने में बड़ी लोग खाते थे। अब नहीं मुझे पता, मैंने कभी सुना नहीं है वैसे, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो नाउजुबिल्लाह तलाक का ही खैर सुनते हैं हम डायरेक्ट। लेकिन ये होता था कि उसमें ना जो थे वो मर्द हजरात वो कसम खा लेते थे कि अब हम 2 महीने, 3 महीने, इतने अरसा तुम्हारे साथ ताल्लुक नहीं रखेंगे। कसम खा के वो कहते थे, इसको कहते थे कसमे इला। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अब अगर ये कसम भी है ना, इसकी भी मोहलत सिर्फ 4 महीने है। अगर 4 महीने से पहले, यानी कि 2 महीने कहा, 3 महीने कहा, और फिर उस टाइम के अंदर आपने रुजू कर लिया, ठीक है, तो जो है वो तलाक नहीं होगी। और अगर उस मुद्दत से पहले ही रुजू कर लिया तो फिर कसमें कफारा देना होगा, जाहिर बात है, क्योंकि कसम तो खाई हुई है। ठीक है, लेकिन अगर 4 महीने से ज्यादा वक्त की कसम खा लिया कि 5 महीने नहीं करूंगा, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि वो मामला कोर्ट में जाएगा। ठीक है, कोर्ट में जाएगा, और वहां जाके फिर जज जो है वो फैसला करेगा, या आदिल हुक्मरान फैसला करेगा कि तलाक होगी कि नहीं होगी, क्या सिचुएशन है, वो आपस में रुजू करना चाहते हैं कि नहीं, शरीयत के मुताबिक इसके बारे में फैसला होगा। ठीक है, तो इस पे अगर आप लोग ज्यादा कोई बात पूछना चाहेंगे, रिसर्च करना चाहेंगे, तो वो आप लोग किसी आलिम और मुफ्ती से पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं, इस पे मेरी इतनी नॉलेज ग्रिप नहीं है। ठीक है, हमें बस इतना ही बताया हुआ है। और क्योंकि हम लोगों के कोर्स में जो है वो फिक्र के मसाइल नहीं सिखाए जाते, कुरान मजीद की तफसीर और इस तरह की बातें, तो मेरी भी नॉलेज और ग्रिप इस तरह की बातों पे ही है। ठीक है, बहुत डीप डीप हम लोग नहीं उस पे जाते। ठीक हो गया, तो ये मैंने आप लोगों को बता इसलिए दिया क्योंकि हो सकता है आपके आसपास कोई नाउज बिल्ला कोई ऐसा केस हो जाए। वैसे मैंने कभी नहीं देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी सुना भी नहीं है। अब नेक्स्ट है, और अगर वो तलाक का पुख्ता इरादा कर ले, यानी तलाक अगर दे दे, तो अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। यहाँ से आगे तलाक का टॉपिक शुरू होना है। ठीक है, आज एक ही आयत है तो मैं बस एक ही आयत को पढ़ूंगी, फिर हम मंडे को इंशाल्लाह आगे का टॉपिक करेंगे।
वलमुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअनफुसिहिन्ना सलासता क़ुरूइन, और तलाक वाली औरतें अपनी जानों को, अपने नफ्सों को 3 हैज़ तक रोके रखें। इद्दत का टाइम पीरियड अल्लाह ताला बता रहे हैं, कितना टाइम पीरियड है? 3 हैज़ तक, ठीक है। 3 मेंसेस का टाइम अल्लाह ताला ने बताया। तो यूजुअली ये 3 महीने होता है, या किसी का थोड़ा सा 10-12 दिन का फर्क होता है। और उन्हें हलाल नहीं कि उसको छुपाएं जो अल्लाह ने उनके पेट में पैदा किया, यानी अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो उसको छुपा नहीं सकती, क्योंकि क्या पता कि अगर वो बता दें तो उनका हस्बैंड उनको तलाक ना दे, ठीक है। या अगर तलाक हो गई है और बाद में भी अगर वो है तो वो इससे ना बताए कि अगर मैंने बता दिया और जो है वो मैं बताऊंगी तो फिर वो कहीं ये रुजू ना कर ले। तो ऐसा नहीं कर सकती कोई औरत, ठीक है, जिसकी वो अमानत है उसको बताना पड़ेगा। अल्लाह कह रहे छुपाना नहीं है, अगर अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखती हैं वो औरतें। क्योंकि हम ना जब तलाक की टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो क्योंकि हम औरतें हैं ना, तो हम ना सिर्फ बाइस्ड होके यही सोचते हैं कि किसी मर्द की गलती होगी अगर मर्द ने तलाक दे दी। औरतें तो चाहती ही हैं कि कभी तलाक हो। तो ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। हमें अपने दिमाग को वसी करके दीन सीखना चाहिए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई मर्द तलाक नहीं देना चाहता, औरत उसको पंच करती है, ट्रिगर करती है कि मुझे दो नाउजुबिल्ला, और फिर तलाक अगर हो गई है और उसके बाद भी वो अपनी सच्चाई नहीं बताती, ताकि वो जो है वापस जो है वो उसका हस्बैंड उसके साथ रुजू ना करे या उनकी आपस में सुलह ना हो। तो ये केसेस भी होते हैं, ठीक है। दीन को सीखने के दोनों पहलू सीखा करें, सिर्फ औरतों के सेंस में नहीं हमने सीखना है इसमें, ठीक है। और उनके शौहर उस मुद्दत के अंदर, यानी इद्दत की मुद्दत के अंदर उन्हें फेर लेने का हक रखते हैं, अगर वो इस्लाह का इरादा रखते हो, यानी अगर वो भी अपना जो है रवैया और अपने आप को दुरुस्त करना चाहते हो। इसलिए भी नहीं कि तलाक दी एक, फिर अच्छा रुजू कर लिया और फिर दोबारा वही रवैया, फिर तलाक दी, फिर वही मामला, क्योंकि ये जाहिलियत में बहुत होता था। अब तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने ये बाद में आयत आ गई ना। उस जमाने में क्या करते थे मर्द, वो अपनी बीवियों को पता नहीं कितनी 100 दफा तलाक देते थे और फिर सुलह कर लेते थे और फिर तलाक देते थे, फिर सुलह कर लेते थे, ताकि उनकी जिंदगी जहन्नुम बनी रहे। ना वो उनको छोड़ते थे और ना ही वो उनको बसाते थे। तो अल्लाह ताला ने ये गलत चीज खत्म कर दी, गलत अकीदा खत्म कर दिया, ठीक है। तो 3 हैज तक का मुद्दत का टाइम पीरियड ये होता है कि एक यानी तलाक जो होती है वो एक दफा में नहीं हो जाती, ठीक है। इससे ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। वो खैर अगली आयत में आएगा, तलाक 2 बार तक है वो, फिर मैं आप लोगों को खैर उसमें भी बताऊंगी, ठीक है। यानी कि अगर हम ये समझते हैं, आज तक कुछ लोग समझते थे बहुत सालों तक कि अगर एक दफा किसी ने 3 दफा कह दिया तलाक है तलाक है तलाक है तो वही तलाक होगी, तो ऐसा नहीं होता। एक दफा तलाक हुई, उसके बाद 3 हैज का टाइम पीरियड होता है, इद्दत का टाइम पीरियड होता है। अगर उस टाइम के अंदर उसके शौहर ने उसे रुजू कर लिया तो असल हो जाती है, ठीक है। फिर नाउजुबिल्ला दूसरी दफा कभी उसने तलाक दे दी, फिर इद्दत का टाइम शुरू हुआ। फिर अगर इद्दत से पहले जो है वो रुजू हो गया तो फिर तलाक कैंसिल हो गई। तीसरी दफा तलाक दी तो आप कोई रुजू करने की ऑप्शन नहीं है, फिर तलाक हो गई, ठीक है, फिर वो चली जाएगी। और इसमें एक और चीज भी है कि शरीयत में ये कहा गया है कि इद्दत के टाइम पीरियड में औरत को अपने शौहर के घर में ही रहना चाहिए। वो इस वजह से कि शायद जो है वो शौहर का दिल नरम पड़ जाए, उनकी आपस में लड़ाई खत्म हो जाए, सुलह हो जाए। क्या होगा अगर वो अपने घर ही छोड़ के चली जाएगी, तो फिर तो बिल्कुल भी वो सिचुएशन खराब हो जाएगी, घर वाले भी एक दूसरे को खराब करते हैं, एक दूसरे के अंदर जज्बात भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इद्दत के टाइम पीरियड में औरत को अपने घर पे ही रहने की शरीयत में इजाजत है, और नान नफका भी उसका शौहर ही उठाएगा, ठीक। और औरतों के लिए वला हुन्ना, और औरतों के लिए भी मर्दों पर शरीयत के मुताबिक ऐसे ही हक है जैसा कि उन औरतों पर है। हाँ ठीक है। वाला हुन्ना, और औरतों के लिए भी वही हक है, मारूफ तरीके हैं जिंदगी के जो मर्दों के लिए, यानी इससे मुराद ये है कि जैसे मर्दों को है ना हक कि वो पढ़ सकते हैं, वैसी औरतें भी पढ़ सकती हैं। मर्दों को है कि वो अगर जॉब कर सकते हैं, तो औरतें भी जरूरत के तहत जॉब कर सकती हैं। जो जो यानी मर्दों को हक है, जितना खाना उनको, जैसे वो ये भी करते थे कि ये खाना हमारा है, औरतें ये खाना नहीं खा सकती, ये चीज हमारी है, ये औरतें नहीं कर सकती, तो अल्लाह ताला कह रहे नहीं, उनको सेम एक दूसरे पे हक है। सेम जो उनके पास हक है वही औरतों के पास हक है। लेकिन वले रिजाली अलैहिन्ना दराजा, और मर्दों को उन पर एक दर्जा फजीलत हासिल है। ये अल्लाह की बात है, इसमें हम ये नहीं कह सकते अल्लाह नाउजुबिल्ला क्यों। अल्लाह ने कह दिया मर्दों का एक दर्जा है तो है, फजीलत उनको एक दर्जा है, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। इस पे कहा जाता है क्यों उनको अल्लाह ताला ने एक दर्जा ऊपर दिया, यानी क्यों फजीलत दिया औरतों पे। इसलिए दिया है, देखिए
जो भी है, ये जो सच्चाई है, मर्द स्ट्रांग होते हैं, मेंटली भी औरतों से ज्यादा, फिजिकली भी, इमोशनली भी, ठीक है, और राशनल भी ज्यादा होते हैं, प्रैक्टिकल भी ज्यादा होते हैं। अब आप देखिए, अगर किसी औरत के पास हक होता ना तलाक देने का, तो जो सच बात है, औरतें तो लड़ाई करके मेरे ख्याल में हर रोज ही कह रही होती कि तलाक, है ना। क्योंकि जो औरतों का दिमाग है और जो जज्बाती कैफियत होती है ना, वो बहुत अलग होती है इंस्टेड ऑफ मर्दों की। मर्द बहुत सोच समझ के फैसला लेते हैं जिंदगी में भी, आम हालात में भी। औरतें नहीं इतना सोचती, इमोशनल होती हैं, एक बात कही, अच्छा 10 मिनट बाद ही ओ सॉरी मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, तो वो स्ट्रांग होते हैं मेंटली भी, फिर फिजिकली भी। जाहिर बात है, अब औरतें आप देखें, जो औरतें जॉब्स करती हैं, क्या हालात होते हैं उनके, वो कहते हैं हमारे बस का ही नहीं है, और मर्द जो है वो कर रहे होते हैं, और उस तरह से कंप्लेन नहीं कर रहे होते हैं, उनका भी यही होता है, लेकिन औरतें कंप्लेन भी कर रही होती हैं कि हमसे नहीं होता। ठीक है, घर में भी हम बहुत काम करते हैं और वो बहुत बड़ी ड्यूटी है, लेकिन बाहर के जो हालात है और बाहर के लोगों को फेस करना, ये स्टिल बहुत मुश्किल है अगर आप अपने घर की बाउंड्रीज में रह के काम करें। ठीक है, जो बाहर बिजनेस में लॉस हो रहे हैं, लोगों से आगे आपको कभी किसी से फायदा मांगना पड़ा है, किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े, औरतों से ये चीजें नहीं होती, औरतें रोने लग जाती हैं, है ना। हम तो छोटी छोटी बातों पे में रोना आ जाता है कि यार मेरे से तो ये बात ही नहीं हो रही। हम तो अपने घर में किसी मेड को ही कुछ कभी कहना हो ना, तो उसपे भी सोच रहे होते हैं, हाँ ये कैसे ये कहेंगे। हम तो बहुत कमजोर होते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको एक दर्जा दिया है, ठीक है, ये वजह है, क्योंकि वो स्ट्रांग है हमसे। वो हमारे पे, और फिर हाँ एक और रीजन कि वो औरतों पे, वो आगे सूरह निसा में भी आयत आएगी कि वो औरतों पर खर्च करते हैं, वो उनका नान नफका उठाते हैं, वो उनको हक महर देते हैं। ठीक है, ये देखिए, औरतों पे आया कोई हक महर देना? नहीं आया। फिर जो है वो औरतों पे नहीं आया कि वो घर का खर्चा चलाएं, वो मर्दों को पालें, वो बच्चों को पालें, ऐसा कुछ भी नहीं आया। ये तो अब हमारी सोसाइटी है ना, जिसने दीन को छोड़ दिया और फिर गलती में पड़े हैं, तो अब वो भुगत भी रहे हैं। वरना अल्लाह ताला ने तो औरत को बहुत खूबसूरत मुकाम दिया। ठीक हो गया। तो ये दर्जा है कि वो उनपे नान नफका लगाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी जिम्मेदारी उठाते हैं। अल्लाह ताला ने औरतों को ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं दी कि वो मर्दों के जो है वो बाहर जाके जॉब करें और घर में उनके रहे। और घर में जो एक ड्यूटी है, वो भी देखा जाए तो वो औरतों पे कोई फर्ज नहीं है, लेकिन करना है तो बहुत अच्छी बात है। ऑब्वियसली अब आप ये कहें कि मर्द जो है वो बाहर का काम भी करें, घर में भी आके काम करें, तो फिर देखिए अल्लाह ताला से डरना तो दोनों को चाहिए ना। यही मैंने अभी आपको कहा कि औरतों को और मर्दों को दोनों को दीन ऐसे सीखना चाहिए कि दोनों पहलू देखें। ठीक है, सिर्फ हमने अपने आप को नहीं देखना, दोनों तरीके से देखना चाहिए। अगर मर्दों ने अल्लाह को जवाब देना है, तो हमने भी, औरतों ने भी जवाब देना कि हम क्या कर रहे हैं अपने हस्बैंड्स के लिए। ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का टॉपिक यहीं तक था। तलाक का टॉपिक जो है वो डिटेल में आएगा, वो मंडे को इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के बड़े बड़े जो कंसर्न्स है उसको हल कर सकूं। फिर जो छोटी छोटी चीजें रह जाएंगी, तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें वो भी सिखा दे, वो भी पढ़ा दे। और एक और बात मैंने आप लोगों से करनी थी, क्योंकि वैसे तो मैं हर रमजान में ही करती थी कोई ना कोई कोर्स रमजान का, लेकिन इस दफा उन्होंने स्पेशली अलहुदा वालों ने इंस्ट्रक्शन दी थी हमें, तो उन्होंने हमें एक और जिम्मेदारी दी है कि आप लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट का तारुफ भी कराना है। तो मैं वैसे ही उनको कह रही थी कि मैं तो हर क्लास में ही कोई ना कोई बात करती हूँ, तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी, मैं आपको पहले भी ये बात कर चुकी हूँ कि अगर अगर वाकई ही मैं कहूँ कि मैंने दीन को लिटरल मीनिंग में सीखा है, ठीक है, मैं अमल में अभी कच्ची हूँ लेकिन सीखा है, तो वो अल्लाह ताला ने जो मुझे तौफीक दिया ना, जो मेरा सोर्स बनाया, वो अल हुदा इंस्टीट्यूट है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कुछ मैंने वहां जाके सीखा है, बहुत ज्यादा मैंने अपने में ट्रांसफॉर्मेशन की है। आप खुद से पढ़ के ये नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों को हर क्लास में ये कहती हूँ, आप लोग सिर्फ, मैं ये नहीं कहूंगी कि अलहुदा की कोई ब्रांच ज्वाइन कर लें, अलहुदा कोई कोर्स, जो भी आपके पास है, कुछ ना कुछ ढूंढे, ऑथेंटिक कोई कोर्स ढूंढे, कोई डिप्लोमा ढूंढे। और अलहुदा की, मैं जिस ब्रांच में जाती हूँ वो रजा ब्लॉक इकबाल टाउन में, लेकिन लाहौर में उसकी आई थिंक 90+ ब्रांचेस हैं जो कर रही हैं, ऑफिशियली अनऑफिशियली उन्होंने बनाई हुई हैं। ठीक है। और मैंने जो कोर्स किया उसका नाम है तालीम दीन, वो था ऑलमोस्ट 3 साल का, मेरा 3 साल में कंप्लीट हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसके शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं, लॉन्ग कोर्सेज भी होते हैं, सूरास पे भी कोर्सेज होते हैं, तजवीद के, तफसीर के, ऑनलाइन भी बहुत कुछ इनका आता है। इनके बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, अलहुदा पब्लिकेशंस के नाम से, अलहुदा इंटरनेशनल के नाम से। और डॉक्टर फरहत हाशमी जो मेरी टीचर हैं, जिनसे मैंने, ठीक है, मैंने, अच्छा देखिए एक और बात, मैंने लाइव नहीं सीखा उनसे। आपको पता है 3 साल जो हमारी तफसीर की रिकॉर्डिंग्स चलती थी वहां पे,
تو اگر آپ لوگ یہ کہیں نا کہ ہم آپ کی ریکارڈنگ سنتے ہیں تو ہمیں نیند آ رہی ہوتی ہے، ہم سے سنا نہیں جا رہا، تو میں نے 3 سال وہاں پہ ریکارڈنگ سن کے پورا کورس کیا اپنا. اور جو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بول رہی ہوں نا، یہ میرے سارے نوٹس میں نے تیاری کی ہوئی ہے اور سب کچھ، تو یہ میں نے الحمد للہ وہیں سے سیکھا ہے. تو یہ ہماری نیت ہے. ہاں، اور اس میں فرق ہے آبویسلی کہ آپ ابھی گھر بیٹھ کے کریں. میں انسٹیٹیوٹ میں جاتی ہوں، وہاں پہ صرف تفسیر ہماری ریکارڈنگ چلتی ہے، باقی ہماری ساری ٹیچرز ہوتی ہیں، فزیکلی ہمیں پڑھاتی ہیں اور ایک ایک چیز آپ کی تربیت کر رہی ہیں وہ. اور اتنے پیار سے، اتنی حکمت سے، کبھی وہ ہم پہ سختی نہیں کرے آپ نے یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، آپ نے آنا ہے تو آنا ہے، ہر چیز میں وہ آپ کو رعایت دیتے ہیں. اتنا الحمد للہ پرسکون ماحول اور ہر چیز. تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے، ہر سٹی میں ان کی برانچز ہیں، ایون اسلام آباد میں، پنڈی میں، لاہور میں، کراچی میں، جہاں جہاں ہے آپ لوگ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں. باہر کے پلیٹ فارمس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اور میری ٹیچر جو ساتزہ فرحت ہاشمی، وہ تو خیر کینیڈا میں ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ان کا ادارہ ہے ماشاء اللہ. تو یہ میں نے تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتانا تھا، کیونکہ یہ میں نے آپ لوگوں کو ویسے تو بہت دفعہ بتایا ہوا، لیکن ہاں میں نے اس طرح ڈیٹیل میں نہیں بتایا. تو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی انٹرسٹڈ ہو اس کے بارے میں، کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو، تو آپ لوگ میرے سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیونکہ میری یہ ذمہ داری تھی کہ میں یہ کام کروں، تو میں نے کہا میں آج یہ بھی بات کر لوں گی آپ لوگوں سے.